टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते हैं खबरों की शुरुआत। आज फिर रूस के कई शहरों पर यूक्रेन का अटैक हुआ है और आपको बता दें कि सोची और सेवेस्तोपोल में भीषण ड्रोन से हमले किए गए हैं। यूक्रेन ने ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। और सोची एयरपोर्ट के आसपास भी ड्रोन अटैक हुआ है। एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रोकी गई है। हमले के बाद होटल से निकले लोग। और सोची में 5 से ज्यादा धमाके सुने गए। लोगों का दावा, ड्रोन अटैक के बाद धमाका हुआ। मंटेरा होटल में मची अफरा तफरी धमाके के बाद। Ой, пиздец, бедные люди, боженька, спаси Открыто дом может даже быть монгольский. Ой, пиздец, бедные люди, боженька, спаси Открыто дом может даже быть монгольский. Ой, пиздец, бедные люди, боженька, спаси सोची पर हमले का एक और वीडियो सामने आया। हमले के बाद भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाकों में ये हमले किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए उन इलाकों की सोची की जहां पर ये अटैक किया गया है। उधर क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में भी अटैक हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से भीषण हमला किया है। रूसी एयर डिफेंस ने हमलों को नाकाम किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सेवेस्तोपोल में ये हमला किया गया है क्रीमिया के, और यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया। और यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन्स के जरिए ये हमला किया। रूस के सोची में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। रूस के पंतशीर S-1 ने हमलों को नाकाम कर दिया है। एडलर इलाके में यूक्रेन ने हमला किया। और यूक्रेन के हमलों पर रूसी मीडिया का दावा सामने आया है। सोची और एडलर में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। रूसी मीडिया के हवाले से इन हमलों को लेकर यह जानकारी दी गई है।
полетел. यूक्रेन में ट्रंप ने अब नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसका नाम है ऑपरेशन ईरान। इस अभियान के तहत ट्रंप यूक्रेन में जेलेंस्की का तख्ता पलट करना चाहते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जेलेंस्की को सत्ता से हटाने के लिए पुतिन और ट्रंप में सीक्रेट डील हो गई है। ट्रंप की नजर यूक्रेन के खनिज संपदा पर है तो पुतिन यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस और अमेरिका ने खतरनाक षड्यंत्र रचने पर काम शुरू कर दिया है। यूक्रेन में रूस की बारूदी बरसात हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की पराजय हर बीतते घंटे के साथ करीब आती जा रही है और इसी के साथ यूक्रेन में तख्ता पलट की आशंका भी बढ़ती जा रही है। अब सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक न सिर्फ पुतिन ने बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन की गद्दी से जेलेंस्की को हटाने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि युद्ध विराम के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। व्हाइट हाउस का मानना है कि जेलेंस्की की वजह से ही अब तक सीज फायर नहीं हुआ है। यही वजह है कि अब ट्रंप जेलेंस्की को सत्ता से हटाना चाहते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन में जेलेंस्की के तख्ता पलट का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो सवाल यही है कि क्या जेलेंस्की को हटाने के लिए पुतिन और ट्रंप में पर्दे के पीछे गुप्त समझौता हो गया है? इस प्रश्न का आधिकारिक उत्तर तो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन यूक्रेन में इस समय एक साथ कई ऐसी बड़ी घटनाएं घट रही हैं जो इस बात का संकेत कर रही है कि जेलेंस्की को कुर्सी से हटाने का मिशन शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे रूस और अमेरिका जेलेंस्की को सत्ता से बेदखल कर यूक्रेन का भविष्य तय करने जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप ने जेलेंस्की के तख्ता पलट का सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया। दरअसल पुतिन और ट्रंप जेलेंस्की को सत्ता से हटाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक 50 दिन की डेडलाइन में जेलेंस्की को हटाने का षड्यंत्र तैयार किया गया है। यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ गृह युद्ध भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसकी शुरुआत जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाकर की जा सकती है। पुतिन जेलेंस्की को हटाकर यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं। उधर ट्रंप की नजर यूक्रेन के खनिज खजाने पर है। जेलेंस्की को हटाने के बाद ट्रंप यूक्रेन के खनिज को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। यूक्रेन में जेलेंस्की को हटाने के लिए अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रूस एक साथ कई षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा है। पहली साजिश है यूक्रेन में जल, थल और नभ से जबरदस्त हमले। अब रूसी सेना उन शहरों और संस्थानों पर हमले कर रही है जो जेलेंस्की से जुड़े हुए हैं। जेलेंस्की से जुड़े शहर कीव और क्रीवी रीह में भीषण हमले किए जा रहे हैं। रूस ऐसी जगहों पर बम बरसा रहा है जो यूक्रेन के गौरव के प्रतीक है। इसके अलावा जेलेंस्की के कार्यकाल में जो हथियार फैक्ट्रियां शुरू हुई थीं, जो हथियार गोदाम बनाए गए थे, उन्हें भी मिटाया जा रहा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में कहां कितनी तबाही हुई है, अब इसे वीडियो रिपोर्ट के जरिए समझिए।
कीव में रूस ने यूक्रेन के नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया। कीव में रूस ने भीषण हमले कर यूक्रेन के हथियार गोदाम जला दिए। कीव में ही रूसी सेना के हमलों में कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस ने सबसे भीषण हमले ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में किए। क्रीवी रीह में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की इमारत बर्बाद हो गई। रूस के विस्फोट की वजह से जिम्नेजियम को भी नुकसान पहुंचा है। ज़ेपोरिजिया में रूसी आर्टिलरी ने भीषण हमला कर यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा कर लिया। रूस के भीषण हमलों से सूमी के बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। क्रामातोर्स्क में रूसी बमबारी की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। पोक्रोवस्क में विनाश का भयावह मंजर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के मिराज फाइटर जेट को भी तबाह कर दिया है। यह उसी वक्त की तस्वीर है जब रूसी हमले में यूक्रेन का लड़ाकू विमान जल गया। रूस ये संदेश दे रहा है कि जब ज़ेलेंस्की अपने घर और दफ्तर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जब वो यूक्रेन के गौरव के प्रतीक संस्थानों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो यूक्रेन और वहां के लोगों को कैसे बचाएंगे। इसके जरिए रूस ज़ेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेनी जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है। पुतिन और उनकी सेना की ये कोशिश कामयाब भी होती दिख रही है।